से भी एक लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपीएससी की उस पर भी एक लिंक है, तो दोनों जगह से देख सकते हैं। लेकिन साइट बहुत व्यस्त चल रही है, बिल्कुल सर्वर डाउन है। 1 बजे रिजल्ट आया था आज दोपहर में, तब तब शायद चली थी 10-5 मिनट के लिए, और एक बार 5 बजे फिर से सर्वर अप हुआ और 2-3 मिनट के लिए तब चली है। उसके बाद लगातार डाउन है, बच्चे प्रयासरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा है बच्चों सर्वर। अब रात को हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लालसा है तो रात को 1-2 बजे उठ करके चेक कर सकते हो, उस टाइम शायद सर्वर डाउन नहीं रहेगा। कल को ये सर्वर का लोड थोड़ा थोड़ा हल्का हो, क्योंकि बच्चे लगातार अगर वेबसाइट पर बने रहते हैं, रिजल्ट लगातार चेक करते रहते हैं, तो फिर सर्वर लगातार डाउन बना रहता है। क्योंकि हम लोग भी ऐप चला रहे हैं, इसलिए हमें पता है ये सारी बातें। तो सर्वर तब तक नहीं उठेगा जब तक उस पर लोड कम नहीं होगा। लगातार बच्चे अगर चेक करते रहेंगे तो वो नहीं उठ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं आज आपके बहुत सारे डाउट इस पर दूर कर दूंगा। जितने बच्चों का भी हमें डेटा मिला है, बहुत कम बच्चों का डेटा मिला है, पर जिनका मिला है उससे आपको एक सुकून मिलेगा। उससे आपको ये पता चलेगा, अच्छा वाकई मैं आने वाले एग्जाम्स में बैठ पाऊंगा या नहीं, उसका बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो पहले तो बता दूं कि ये पहले से ही फिक्स था कि आज रिजल्ट आने वाला है 26 जनवरी तक। हालांकि मैंने तो वो आज ही आना था, क्योंकि इन्होंने बोला 26 तक आएगा रिजल्ट। ये अभी 4-5 दिन पहले की खबर थी बच्चों। इसमें साफ ये भी दिया है कि ये जो पैट आप पास करोगे, क्योंकि पैट पास करा रही है सरकार, क्या इसका कुछ फायदा भी होता है? तो इन्होंने बताया कि इसके थ्रू हम 14,000 से अधिक भर्तियां निकालने वाले हैं। अब ये झूठ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 2024 में इनका इलेक्शन भी है, तो ये 14,000 भर्तियां कराएंगे भी, उन्हें पूरी भी कराएंगे। तो ये एक मतलब अब इनको हम सूखा बहाना नहीं कह सकते, ये इसको बढ़ा ही सकते हैं, घटाने का चांस कम ही है। लेकिन ये थोड़ा सा जो चौंकाने वाली बात है वो थोड़ा सा ये है कि ये अलग अलग विभागों में आ रही हैं। जैसे 5,000 इन्होंने बोला है कनिष्ठ सहायक की भर्ती होंगी, 3500 इसमें कृषि प्राविधिक की भर्ती होंगी, गन्ना पर्यवेक्षक की 951 होगी, ग्राम पंचायत यानी वीडियो का फिर से हो रही है, 2500 पद इसके हैं, और एक ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो तो चलिए होता है दोनों, शायद एक वीपीओ होता है, तो 2100 इसमें जो है ग्राम विकास अधिकारी की वीडियो की होंगी। 1953 वो अलग है जो पहले से चल रही है, जिसका री एग्जाम होना है। तो ये इनको मिलाकर के 14,000 भर्तियां कह रहा है। लेकिन अभी लेखपाल की भी बीच में आई थी, आपको पता है 4,000 पद उसके भी खाली हैं, तो हो सकता है वो और एड ऑन होंगे तो ये और बढ़ेंगी। तो ऐसे ऐसे अभी और सारी भर्तियां भी इसमें निकल के आएंगी। कब तक क्या होता है वो आगे की बात है, जो भी कुछ अपडेट होगा बता दूंगा आपको। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात है, जब परसेंटाइल आता है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कितने बच्चे बैठे, कितनों ने फॉर्म भरा उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठे कितने, तो परसेंटाइल से हमें वो संख्या मिल जाएगी 80 प्लस कितने बच्चों ने किया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि बार यहाँ पर इतने लोग एब्सेंट हुए, लोगों का फॉर्म था 37,58,209 लोगों ने फॉर्म भरा था, 25,11,968 बच्चों ने एग्जाम दिया, जबकि 2021 में जो बच्चा था ना बच्चों, वो 17,99,052 बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस बार इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो पिछली बार से संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। ठीक है, पिछली बार से ये संख्या इतनी इंक्रीज हुई है। तो इस बार का जो परसेंटाइल है, मान लीजिए पहले 98 परसेंटाइल था, अब का जो 98 परसेंटाइल है, वहां पर अब की बार ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे होंगे, और जितने ज्यादा करेंगे उतना ही नुकसानदायक है आप लोगों के हिसाब से। और बच्चों, मार्क्स में कंपैरिजन, परसेंटाइल दोनों में कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, तो ये आंकड़ा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है अभी। चलो, पहले तो आपको दिखा दूं कुछ बच्चों के रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं। एक बच्चा ये है जिसके 67, देखिए एक तो ये भी है कौन सी शिफ्ट में स्कोर बढ़ा है, कौन सी में घटा है। तो अगर मैं वर्बली बताऊं तो बच्चों, मेरे को जो अभी पता चल रहा है, क्योंकि सारी शिफ्टों के आंकड़े मेरे पास नहीं आए हैं, 15 की फर्स्ट शिफ्ट में 1-2 मार्क्स कम हो रहे हैं, सबका फिक्स नहीं है, किसी का 1 भी कम हो रहा है, किसी के 2 पर कम हो रहे हैं। और बता दूं 15 की सेकंड शिफ्ट में सबके बढ़ रहे हैं, किसी का 3 बढ़ रहे हैं, वो अटेम्प्ट के ऊपर है, किसी ने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं और गलतियां बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो बढ़ घट रहे हैं। तो मतलब उसमें 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स तक की भी वृद्धि हो रही है। एक 83 मार्क्स वाले बच्चे के 3.83 मार्क्स बढ़े हैं 15 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 15 की फर्स्ट में घट भी रहे हैं, किसी का 2 भी घट रहे हैं, किसी के 3-4 भी घट रहे हैं, है ना। 1.25 का तो मेरे को पता है 1.75, ये 87 मार्क्स वाले के घटे हैं, और जिसके जितने कम मार्क्स होंगे उसका उतना ज्यादा घटेगा। ठीक है, जैसे एक 52 मार्क्स वाला है 15 की फर्स्ट शिफ्ट में, उसके 3.17 कम हुए, उसने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए होंगे, गलतियां ज्यादा हुई हैं, तभी तो 52 मार्क्स बने हैं उसके। ठीक है, तो और 16 की सेकंड में भी जो आंकड़ा आ रहा है वो भी ये कह रहा है कि उसका भी थोड़ा मोड़ा घट रहा है। ठीक है, चाहे वो थोड़ा ही घट रहा है पर बहुत थोड़ा घट रहा है। 15 की सेकंड शिफ्ट से फिलहाल जो खबर है वो बढ़ने की है, फर्स्ट से थोड़ा घटने की है, सेकंड में ठीक ठाक बढ़ने की। 16 की फर्स्ट से खबर अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका आंकड़ा अभी आया नहीं है। चलिए,
तो इस बच्चे का 94.06 परसेंटाइल मिला है 65.26 मार्क्स में। रियल स्कोर क्या था उससे छोड़ो, ये 65.268 मार्क्स हैं उसके, इससे उसका 94.06 परसेंटाइल 6 मार्क्स, देखिए इसके 4 पॉइंट पूरे करीब करीब 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इसका 98.98, तो इसकी 15 की सेकंड शिफ्ट है बच्चों, देखिए 4 मार्क्स के आसपास बढ़ रहे हैं, तो 98.98 परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, अब इस परसेंटाइल का क्या है मैं आपको समझा देता हूं, पहले परसेंटाइल का मामला समझाता हूं क्या होता है। जैसे किसी बच्चे के 98 परसेंटाइल आए, समझना मेरे बच्चों बात को, परसेंटाइल किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल आता है, इसका मतलब ये होता है कि 2% बच्चों ने, जितने बच्चे उपस्थित हुए एग्जाम में 2% बच्चों ने 98% 2% बच्चों ने किसका, जो बच्चे उपस्थित हुए थे 2% बच्चों ने इससे ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, 98 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर आया 2% बच्चों का। अभी 2% किसका निकलेगा, मान लीजिए 98 परसेंटाइल बना 72 स्कोर पर, समझ के चलना, 72 स्कोर है, ये तो स्कोर आया, इस पर बना 98 परसेंटाइल, तो 72 से ज्यादा करने वाले, 72 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2% बच्चे हैं। अब ये 2% निकलेगा किसका बच्चों, जैसे 25 लाख कुछ हजार थे ना बच्चे, जैसे मैं 25 लाख ही मान लेता हूं, इसका 2%, 25 लाख का 2% अगर मैं निकालूंगा तो 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 98 परसेंटाइल या इससे ज्यादा होगा, यानी 72 से ज्यादा स्कोर करने वाले 50,000 बच्चे होंगे। इस तरीके से ये परसेंटाइल बनाया जाता है, तो इससे हम हर किसी संख्या को निकाल सकते हैं। तो मैंने वो एक टेबल आपको दे रहा हूं, जिन बच्चों के हम एक्यूरेट मार्क्स पता चले, इसी तरीके से जिन्होंने आंसर शीट भेजी है, ये कोई फेक नहीं है, किसी ने कुछ भी बोल दिया हमने लिख दिया, नहीं। ठीक है, चलो, तो इसमें मैं आपको बोलूं कि बच्चा सबसे न्यूनतम हमें ये मिला अब तक 52.61 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था इस बच्चे का, इसका परसेंटाइल बना 82.58, यानी 82 परसेंटाइल इस बच्चे का बना। इसका मतलब है यार इससे ऊपर कितने हैं, देखिए पूरा 100% होता है, 100 में से ये घटाइए तो ये बचेगा 70.4। इसका जो टोटल प्रेजेंट हुए 25,11,968 का अगर इतना परसेंट निकालोगे तो 4,37,584 बच्चा आएगा, यानी 52 स्कोर जो किया है वो 4,37,000 बच्चों ने किया है इस बार। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको दिखाऊं कि अगली बात बच्चों कि 65 से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं इस बार, देखिए पिछली बार भी मैं आपको बोलूं कि 62, 61 सॉरी 63 के आसपास लगी थी लेखपाल की कट ऑफ, तो 2,48,000 बच्चे थे जो इतना स्कोर कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन इस बार अगर आप 62 को देखोगे ना तो उतने बच्चे नहीं हैं, बच्चे ज्यादा बैठे, लेकिन 2.5 लाख नहीं आ जाएंगे 62 के आसपास। तो इस बार खुशी होने की बात यह है कि इस बार बच्चों ने कम ने क्वालिफाई किया है, उतना स्कोर कम बच्चे लेके आए हैं जितना पिछली बार लाए थे, यानी पिछली बार बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए थे, इस बार बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। हालांकि परसेंटाइल इस बार ज्यादा बढ़ेगा, पिछली बार थोड़ा कम था। अगर मैं देखूं कि भैया 76 मार्क्स पे इस बार क्या परसेंटाइल है और पिछली बार क्या था, तो पिछली बार कम था परसेंटाइल, इस बार ज्यादा है, पर सर फिर भी ज्यादा है तभी तो वो बच्चों की संख्या कम आ रही है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटाइल उतना ही कम परसेंट निकलेगा उस टोटल संख्या का। ये थोड़ा गणित है, समझने नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, बस आप ये समझ लीजिएगा पिछली बार से बच्चों ने कम मार्क्स गेन किए हैं इस बार। ठीक है, तो अगर देखें 72.037 स्कोर किया है किसी बच्चे ने तो उसका परसेंटाइल इतना बन रहा है, तो इसका मतलब 68,827 बच्चों ने इतना स्कोर किया है। और देखिए कहते हैं कि 15 गुना हम लेंगे वैकेंसीज का, समझना मेरी बात को, 15 गुना हम वैकेंसीज का लेंगे, लेकिन ये लेते क्या है लगभग 30 गुना। अगर जो जहां भी 5,000 पद आ रहे हैं तो बेटा मेरी बात नोट कर लेना, ये 1.5 लाख बच्चों को वहां लेंगे, और 1.5 लाख बच्चों का मतलब है इस बार इलेक्शन हो सकता है थोड़े और ज्यादा ही ले लें, तो 1,50,000 बच्चे, 1,50,000 बच्चे कहां मिलेंगे इनको, ये यानी उसकी कट ऑफ जहां 5,000 वैकेंसीज होंगी इस बार कट ऑफ 75 65 66 पे जनरल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं करते हैं एससी एसटी ओबीसी का, आपने पिछली बार देखा। ठीक है, तो 65 के आसपास आपकी कट ऑफ लग जाएगी जब जहां भी 5,000 वैकेंसीज होंगी। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बात करूं, अगर इस बार लेखपाल की तरह 2.5 लाख लेना, 8,000 वैकेंसीज पे इन्होंने 2.5 लाख बच्चा लिया था पिछली बार, 2,47,000, 2,47,000 बच्चों के लिए इस बार कट ऑफ हो सकता है 60 से भी नीचे जाती है, क्योंकि जो 2.5 लाख बच्चा मिल रहा है वो इस बार 60 से नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं आपको पूर्ण एनालिसिस दे रहा हूँ क्योंकि पैट में जरूरी है एनालिसिस। पर बच्चों एक बात और बता रहा हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल ये चाहिए कि सर मेरी शिफ्ट में एक्यूरेट बताओ कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं मैं, यहाँ पर अपना स्कोर भर दीजिए, पिन कमर करवा दिया है मैंने कमेंट, इसमें अपना स्कोर भर दीजिए ताकि मैं आपको एक सटीक आंकड़ा दे पाऊं। बिल्कुल अब तक तो जिन बच्चों की आई कहीं से घूमती फिरती मैंने वो लिस्ट बना दी है, तो जब मैं उसका इतना अच्छा एनालिसिस आपको दे सकता हूं तो गूगल फॉर्म से एक बहुत अच्छा डेटा इकट्ठा करके आपको दे सकता हूं कि किस बच्चे के कितने मार्क्स कैसे कैसे पड़े हैं, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी कौन सी आसान थी, प्लीज इसको भर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये गूगल फॉर्म तब भी भरिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे इतना अच्छा मार्क्स कर रहे हैं। ठीक है, गूगल फॉर्म पिन कमेंट में मिल जाएगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी सबसे ऊपर वाला कमेंट कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना नीचे, सबसे ऊपर यही मिलेगा, तो उसमें अपना स्कोर जरूर फिल करें। पर आज बहुत सारे बच्चों को स्कोर नहीं पता, कल तक पता चल जाए, कल तक भर दीजिए आराम से। ठीक है, गूगल फॉर्म पे बाद में एक वीडियो भी ले आऊंगा तो ताकि आपको सटीक आंकड़ा दे पाऊं और बेहतर तरीके से। ये अभी मेरे पास चंद बच्चों का मिला है डेटा, ज्यादा बच्चों का मिलेगा ज्यादा अच्छा एनालिसिस कर पाऊंगा। 76.618 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, 98.981 परसेंटाइल है, 25,596 ये नंबर ऑफ क्वालिफाइड नहीं है बेटा, क्वालिफाइड का मतलब ये है कि जो इस परसेंटाइल को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस परसेंटाइल को